माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि कौन आपके लिए हिडन फीलिंग्स रखता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग प्लीज एंजल्स। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं न्यू ईयर पे लाइव आऊँ, सो इफ़ यू वांट दैन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो प्लीज एंजल्स टेल मी कौन है जो मेरे व्यूवर्स के लिए हिडन फीलिंग्स रखता है। आज मैं ओरेकल डेक को भी लूँगी। Hermit card and the Emperor card. It's a Hermit, Emperor, Five of Wands, Temperance card, Ten of Swords, King of Swords, and Knight of Cups. Oh my God. Oh no. भाई सबसे पहले ये जो पर्सन है ना, ये जो भी पर्सन है, दे हैव लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव लॉट्स ऑफ इमोशंस फॉर यू। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कपल आया है, आई वॉन्ट टू शो यू, यहाँ पे एक नहीं दो कपल आए हैं। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपका काउंटर पार्ट हो, ये आपका सोलमेट हो, ये आपका ट्विन फ्लेम हो, येन एंड यैन की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में एक मे बी आप दोनों एक सेम चीज़ पे वर्क करते हो, मतलब आप भी उसी प्रोफेशन में हैं, ये पर्सन भी उसी प्रोफेशन में हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनका माइंड, वाओ आई लाइक देयर माइंड, मतलब बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि जो बुरी सिचुएशन हो ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है जिसका दिमाग एक बुरी सिचुएशन में बहुत फास्ट चलता है, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स का ऐसे चुटकियों में सॉल्व करता है। ये कोई ऐसा पर्सन है। सो यहाँ पे इफ़ यू आर अ मैच्योर पर्सन, मैच्योर तो आप देख ही रहे हो बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्परर आया है। सो ये कोई ऐसा पर्सन है, ब्यूटीफुल है, बेहद ज़्यादा सुंदर है, और बेहद ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉल्ड हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है, एंड बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जीने का आपको शौक़ है, या फिर आप जीना चाहते हैं, या फिर आपने बहुत सारी मुश्किलात अपनी लाइफ में फेस की हैं, तो ये कोई ऐसा पर्सन है। अगर आपकी एनर्जी है तो ये पर्सन आपके अपोजिट होने वाले हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी है, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हो, लॉजिकल चीज़ें सोचते हो, तो ये एकदम आपके अपोजिट होने वाला है। एकदम इमोशनल, एकदम केयरिंग, एकदम गिविंग, एकदम मदरली नेचर आपको इनके साथ फील होता होगा या फिर होगा। ये कोई ऐसा पर्सन है डिया, ठीक है। एंड ये कोई ऐसा पर्सन है कि डेफिनेटली दे केयर अबाउट यू। लेकिन अगर ये एनर्जी आपकी है केयरिंग वाली, तो वो पर्सन एकदम आपके अपोजिट होंगे। इट्स लाइक अ बॉसी नेचर, कि कोई बॉस टाइप ऑफ पर्सन है, या फिर अथॉरिटी है उनके पास, अथॉरिटेटिव है, या फिर लोगों पे हुक्म जताना उन्हें पसंद है, या फिर उनका काम ही ऐसा है। फॉर सम ऑफ यू पॉलिटिक्स में से हो सकते हैं, या फिर खुद का कोई ओनर हो किसी कंपनी के, या फिर मैनेजर हो, सीईओ हो। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एरीज लियोसेस हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और आप भी, या फिर फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप और वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। मतलब आप दोनों एक दूसरे के, या तो यहाँ पे दो एनर्जीज आ रही हैं, या तो आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे, या आप दोनों एक दूसरे के लिए सिमिलर होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ मतलब ओके, ये पर्सन बहुत बोलता होगा, एंड बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, एंड बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा थक जाते होंगे, बट उसके बावजूद भी ये पर्सन काम करते होंगे। उसके बावजूद भी इस पर्सन के दिमाग में, इनके जहन में ये रहता है, हाँ मुझे ये काम फिनिश करना है। सो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आप दोनों का जो मैं बता रही थी कि आप दोनों या तो एक दूसरे के एकदम अपोजिट होंगे, या फिर ये पर्सन और आपकी थिंकिंग बहुत मिलती है। ये पर्सन आपके साथ काम करता हो, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन आपको वर्क लिहाज से मिला हो, ऐसा हो सकता है। और एजुकेशन के टाइम आपको ये पर्सन मिला हो, ऐसा हो सकता है। इस पर्सन के और आपके दरमियान
एक सिमिलैरिटी जो मुझे दिख रही है वो ये हो सकती है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आइज कलर में बी ब्लू और इट्स लाइक कि भाई ग्रीनिश थोड़ी सी आइज़ या हिजल कलर इनका आइज़ का हो सकता है। मतलब नेचुरल होता है ना कि जैसे ब्लैक हो जाए किसी का, वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है इनके आइज़ का या फिर आपके आइज़ का। ठीक है, सो आप दोनों एक ऐसे पर्सन होंगे, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया गया आप दोनों एक साथ काम करते हो और आपको बोला गया कि ये टॉपिक है, इस पे मुझे है ना सबकी आपके जो भी हैं आपसे ऊपर हैं वो बोलते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे राय चाहिए है। ठीक है, तो आप दोनों का सेम राय होती है, सेम थिंकिंग होती है आप दोनों की उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। सो आप दोनों की थिंकिंग, आप दोनों का ड्रेसिंग स्टाइल, आप दोनों का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, या फिर आप दोनों का वो कहते हैं ना कि थिंकिंग या फिर इमोशनल लेवल सेम पेज पे हो आप दोनों एकदम। सो यहाँ पे दो एनर्जीज जो मुझे दिखी थी वो यही थी। ओके, सो ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा कंपटीशन अपने दिमाग में रखते हैं, सबसे ऊपर इनको रहना होता है कि सबसे ऊपर बस मैं ही होना चाहिए, सबसे हाई। वो कहते हैं ना कि सबसे, अगर इनको बोल दिया जाए कि हाँ आप है ना, आप सब आपको 5 को आपको प्रेजेंटेशन तैयार करके लानी है, देखते हैं किसकी बेस्ट, तो ये अपना वो कहते हैं ना 200% देंगे उसको सबसे बेस्ट होने में। सो ये कोई ऐसा पर्सन है, बट वो कहते हैं ना कि कोई कितना ही कह ले कि मेरे अंदर दिल नहीं है, लेकिन दिल तो सबके अंदर धड़कता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो एट द सेम टाइम हीलिंग के फील्ड में, मेडिटेशन के फील्ड में, या फिर दे हैव बुक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मे बी उनके पास बुक्स होंगी बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो काम में इतना मगन हो जाता होगा कि इनको ऐसा पता ही नहीं लगता होगा कि टाइम इतना धीरे, इतना जल्दी भाग रहा है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो मे बी बुक्स पढ़ता हो बहुत ज़्यादा, अपने काम पे फोकस करता हो, या फिर ये कोई प्लेयर हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। इट गिविंग मी द वाइब ऑफ सिंगर और एनी सोशल स्टार में भी। ठीक है, सो ये मॉडलिंग करते हो ये पर्सन, जो भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, या फिर किसी ब्रांड के साथ काम करते हो, ब्रांड वगैरह के साथ, या फिर वैसे ही किसी चीज़ या जिम वगैरह करते हों, या टैटू वगैरह ये पर्सन बनाते हैं, या फिर ये टैटूज़ इनकी बॉडी पे हो सकते हैं। बहुत रोमांटिक है ये पर्सन, लेकिन जब बात आती है इनके वर्क की तो ये वर्क में भी क्या बोलूँ, लाजवाब हैं। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है और हैंडसम है, टॉल है, फॉर सम ऑफ यू मीडियम हाइटेड, बट मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है कि ये मीडियम टू टॉल है। ठीक है, डार्क और फेयर कलर दोनों यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, एंड दे हैव ब्यूटीफुल आइज़। ओके, ब्यूटीफुल आइज़ हो सकती हैं इनकी, और या डेफिनेटली ओके। सो फॉर सम ऑफ यू आपका जो ये पर्सन है, या फिर आपका पास्ट रिलेशनशिप्स जो रही हैं वो अच्छी नहीं रही हैं, आपके पास्ट में जो भी रिलेशनशिप रही हैं वो ख़राब रही हैं। सो मे बी दैट्स वाई यू आर फीलिंग कि भाई क्या ही रहेगा इसका। सो मे बी ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर ये उस पर्सन की एनर्जी है जो अपनी फीलिंग्स होते हुए भी डिनाई कर रहा है उन चीज़ों को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पास्ट, या फिर आप अपने पास्ट की वजह से डिनाई कर रहे हो चीज़ों को कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये मुझे इन इमोशंस के चक्कर में नहीं जाना। ठीक है, सो ये कोई ऐसा हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, गाइड करते हों लोगों को, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सो बेहद ही वो कहते हैं ना कि लॉजिकल थिंकिंग करने वाले, बट व्हेन इट्स कम टू यू तो ये बहुत ज़्यादा लविंग है। ऐसा हो सकता है कि मे बी आप अगर कहीं साथ में काम करते हो तो आपको लोग बोले कि अरे यार ये पर्सन है ना, इसका बिहेवियर है ना, तुम किसी और के साथ देखना बहुत अलग होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर मतलब आपके साथ इनका बिहेवियर अलग ही होता है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं। सो प्लीज़ एंजल्स टेल मी क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। दीज आर दी ओरिकल कार्ड्स, सो मे बी आपको इससे एक्स्ट्रा गाइडेंस मिले।
ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो आपको ऐसा लगता होगा, इट्स अ कन्फर्मेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आपको ऐसा लगता होगा अरे ये पर्सन तो हूबहू मेरे जैसा है, ये पर्सन तो एकदम से मेरे जैसा है, जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसा ही है ये पर्सन, एकदम कुछ भी ऐसी कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो सिर्फ मतलब मैं ही उठ के आ गया हूँ या फिर मैं ही हूँ, ऐसा आपको लग सकता है। कौन है एंजल ये पर्सन? ओके, या फिर आप है ना इस पर्सन की वजह से कई दफ़ा ट्रिगर हुए हों कि उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है या बोल सकती है, हाउ डेयर हिम या हर, ऐसा कुछ। ओके, या अट्रैक्शन। सो आप दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। मे बी आपका ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आप यू डोंट लाइक दैम, बट आप दोनों क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं, आप दोनों एक दूसरे को है ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो या इट्स अ 44 नंबर। सो या अगर आप अपना थिंकिंग अच्छा रखोगे तो आप वहीं अट्रैक्ट करोगे जो आप सोच रहे हो। सो थिंकिंग अच्छा रखिए ताकि पॉजिटिव आपकी चीज़ों लाइफ में आ सके चीज़ें। सो दैट्स ऑल फॉर यू, आई होप यू लाइक इट, एन्जॉय इट। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।